हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये हमारे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का ये लास्ट टॉपिक है आज। और अभी तक हमने पास्ट एडजस्टमेंट तक सब कुछ कंप्लीट कर लिया है और आज हम लोग गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट्स के डिफरेंट केसेस को समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में टोटल 3 केसेस हो सकता है। एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन, सबसे पहला क्या है, पार्टनर टू पार्टनर, पार्टनर मीन्स फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू फर्म। तो अब इस तीनों केसेस में क्या इसका क्या मीनिंग होता है ना, चलिए पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले सपोज करो कि एक फर्म है जिसमें कि आपके टोटल 3 पार्टनर्स हैं, मीन्स पार्टनर ए, बी एंड सी। ये टुगेदर मिलके जो है एक फर्म है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि अगर एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को इंडिविजुअली गारंटी देता है कि तुम मिनिमम इतना प्रॉफिट तो अर्न करोगे, अगर वो नहीं किया तो जो भी पार्टनर गारंटी दे रहा है वो अपने पॉकेट से अपने हिस्से से उसको कॉम्पनसेट करेगा। तो यही होता है गारंटी का कंसेप्ट। तो सपोज़ करो अगर ए गारंटी देता है बी को या ए गारंटी देता है सी को, दैट मिनिमम तुम इतना रुपया अर्न करोगे, मिनिमम तुम इतना प्रॉफिट अर्न करोगे। तो अगर बी या सी जितना कि ए गारंटी दिया है उतना कर लेता है या उससे ज़्यादा कर लेता है तो वेल एंड गुड। अगर उससे नहीं मीन्स उतना अगर नहीं कर पाता है, उससे कम रह जाता है, तो ए जो है फिर अपने कैपिटल से या अपने पास से वो बी और सी को कॉम्पनसेट करेगा, आई मीन बी या सी को कॉम्पनसेट करेगा जिसको भी गारंटी दिया है। ठीक है। दूसरा केस है आपका फर्म टू पार्टनर, जहाँ पे कि फर्म जो है पार्टनर को गारंटी देगा। तो ऑब्वियसली मान लो किसी एक पार्टनर को गारंटी मिला है, मतलब कि पार्टनर सी को गारंटी मिला है, तो फर्म गारंटी दे रहा है, तो पार्टनर सी खुद को तो गारंटी नहीं दे सकता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फर्म का मतलब क्या होगा कि ए प्लस बी दोनों मिल के सी को गारंटी दे रहा है। तो यहाँ पे सी जो है फर्म में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तीसरा केस है हमारा व्हेन पार्टनर गिव्स गारंटी टू फर्म। तो अब पार्टनर जो है फर्म को गारंटी दे रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, सपोज करो कि ए जो है खुद से गारंटी दे रहा है कि मैं फर्म को इतना रुपए का सेल ला के दूंगा, या मैं फर्म को इतना का कमीशन दिलवाऊंगा, या मैं कुछ भी लाइक इतना का कोई एप्लीकेशन फॉर्म है तो मैं इतने का सेल करूंगा, वट एवर द कंडीशन में भी। ये जितने अमाउंट का गारंटी देता है उतना अगर फुलफ़िल कर लेता है, उससे ज़्यादा कर लेता है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो जितने का गारंटी दिया है उतना अगर नहीं हो पाता है तो वैसे में क्या होगा, तो वैसे में जो है ए को फर्म को पूरा पैसा मीन्स जो भी डेफिसिट अमाउंट है जितना कम हुआ उतना ए अपने से देगा। एंड अगेन वो जो ए देगा तो उससे क्या है कि मिनिमम जितना गारंटी था उतना पूरा हो जाएगा। तो पूरा होने के बाद फिर फर्म में जो है तीनों ए बी सी तीनों पार्टनर में ये जो है मीन्स एज़ पर द पी एस आर बढ़ जाएगा, या एज़ पर द अगर पी एस आर नहीं है तो इक्वली बढ़ जाएगा। मतलब कि ए जो गारंटी दे रहा है उसको कॉम्पनसेट करने के बाद ये किस में बटेगा, तीनों में, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि समझने वाली बात यह है कि अगर फर्म गारंटी दे रहा है पार्टनर को तो इसका क्या मतलब हुआ कि फर्म में सिर्फ ए और बी है एक्सक्लूडिंग सी, मतलब यहाँ पे सी इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। तो दिस वन इज एक्सक्लूडिंग। और ए अगर गारंटी दे रहा है, मतलब पार्टनर अगर फर्म को गारंटी दे रहा है, तो यहाँ पे क्या है, ए खुद को भी इंक्लूड कर रहा है, मतलब जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो ए विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड। ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे ये तो 3 पॉसिबल केसेस हैं। यहाँ पे क्या है ना कि फर्म टू पार्टनर जो है ये अगेन 2 केसेस में डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहला व्हेन देयर इज स्पेसिफिक पी एस आर गिवन, मतलब कि यहाँ पे आपको रेशियो दिया है, स्पेसिफिक रेशियो इज गिवन। और दूसरा क्या हो जाएगा, व्हेन रेशियो इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, रेशियो इज नॉट गिवन। ठीक है। तो अब जैसे कि ए प्लस बी दोनों मिल के गारंटी दे रहा है सी को, तो जो भी सी का लॉस होगा या जो भी सी को कमी होगा वो ए और बी किस रेशियो में पूरा करेगा, ये आपको क्वेश्चन में आइदर दिया रहेगा या नहीं दिया रहेगा। तो अगर दिया रहेगा तो ऑब्वियसली हम लोग उस रेशियो को फॉलो करेंगे, और अगर नहीं दिया रहेगा तो जो उनका पी एस आर है, जो उनका पी एस आर क्वेश्चन में है उसमें ही वो लोग इसको शेयर करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा इन देयर गिवन पी एस आर, जितना भी है उसमें ही करेंगे। ठीक है। तो आई बिलीव ये
आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनर टू पार्टनर, फर्म टू पार्टनर और पार्टनर टू फर्म का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो बस इतना ही है आपको गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट में। तो चलिए इस तीनों केसेस को हम लोग डिटेल में समझ लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल 1। सो एज यू ऑल कैन सी, लाइक यहाँ पे क्या है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है आपको, ये इक्वली है। उसके बाद क्या है, ए का कैपिटल 10 लाख है, बी का 5 लाख है, सी का 2.5 लाख है। प्रॉफिट ऑफ द फर्म है 1,80,000 और यहाँ पे ए इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख बाय पार्टनर सी। मतलब ये कौन सा केस है हमारा, ये हो गया पार्टनर टू पार्टनर का, मीन्स एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को गारंटी दे रहा है। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। So particulars amount, और यहाँ पे लिख देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मीन्स हमारा नेट प्रॉफिट। तो ये दिया हुआ है 1,80,000। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मीन्स फ़िलहाल कुछ भी नहीं दिया हुआ है, मीन्स कोई और एप्रोप्रिएशन एक्सपेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, ये हम लोग बांट देंगे तीनों ही पार्टनर में इक्वली। तो एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल, तो तीनों मिलके कितना हो जाएगा, 60,000, 60,000 और 60,000। एंड ऑब्वियसली ये तीनों मिलके हो गया 1,80,000। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1,80,000। तो ये जनरली हो जाता अगर ये गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट का केस नहीं होता तो, बट क्योंकि यहाँ पे सी जो है गारंटी दे रहा है, सॉरी ए को गारंटी मिल रहा है, सी गारंटी दे रहा है। ए इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1 लाख बाय पार्टनर सी। तो सी अब ए को दे रहा है, तो ऑब्वियसली लाइक यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मैं अलग कलर से कर देता हूँ, ट्रांसफर्ड फ्रॉम सी। सो कितना इसको मिल रहा है, 40,000 सी से मिल रहा है। तो टोटल जो है अब ए का कितना हो गया, 1 लाख रुपया हो गया। तो चलो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 1 लाख। और बी का, तो बी को गारंटी नहीं दिया है, सो एज इट इज़ इसका 60,000 तो रह जाएगा। और सी का अब क्या है, लेस, तो कितना लेस हुआ, ट्रांसफर टू एज कैपिटल। तो ऑब्वियसली 40,000 ट्रांसफ़र हुआ है, तो इसको हम लोग यहाँ से लेस कर देंगे एंड दिस विल बी जस्ट 20,000। तो बस यही करना था आपको गारंटी के केस में, मतलब कुछ भी अलग नहीं है, जो पार्टनर को नॉर्मली मिलना चाहिए वैसे पीएल एप्रोप्रिएशन बना दो। और उसके बाद जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है उस पार्टनर का जिसको गारंटी मिला है उसको जो है उतना पूरा कर दो, जो भी पार्टनर गारंटी दिया है उससे उतना लेस कर दो। बस जिसको घट रहा है उसमें, जिसको गारंटी मिला है उसमें डेफिसिट अमाउंट ऐड हो जाएगा, और जितना घट रहा है वो जो गारंटिंग पार्टनर है उससे लेस हो जाएगा। ठीक है, तो आई बिलीव ये फर्स्ट केस तो बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या बोल रहे हैं कि ए बी सी पार्टनर्स हैं, अगेन रेशियो इक्वल है, कैपिटल भी सेम है, 10 लाख 5 लाख 2.5 लाख, और पी मीन्स प्रॉफिट अगेन 1,80,000 सेम एज लास्ट क्वेश्चन। और यहाँ पे ए इज गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज़। ठीक है, एनी डेफिशिएंसी विल बी बॉन्ड बाय बी एंड सी इन रेशियो 3:1। अब यहाँ पे क्या है कि ए को गारंटी तो मिल रहा है, लेकिन क्या हो रहा है कि ए को गारंटी जो मिल रहा है वो फुलफिल कर रहा है कौन, बी और सी दोनों मिल के। मतलब कि ये कौन सा केस हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फर्म टू पार्टनर वाला केस। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसको भी बना लेते हैं। तो सबसे पहले पीएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट बन गया। अब यहाँ पे बस कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग। तो सबसे पहले पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेबिट क्रेडिट, यहाँ पे आप लिख सकते हो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट।
ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा, बाय PL अकाउंट 1,80,000। तो अब डेबिट साइड पे हम लोग क्या करेंगे, जो भी पार्टनर का हिस्सा बनता है वो एग्जैक्टली जैसा है हम लोग उसमें बांट देंगे। तो टू कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, जस्ट अ मिनट, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड A's कैपिटल, B's कैपिटल और C's कैपिटल। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, लाइक तीनों को जो है 60-60-60 इक्वली मिल जाएगा, 60K 60K एंड 60K। तो इक्वली बंटने के बाद अब एक्चुअल में ए को कितना का गारंटी मिला था, 1,00,000 रुपये का। तो मतलब ए को पूरा पूरी 1,00,000 तो मिलेगा। तो जो भी शॉर्टफॉल हो रहा है वो कौन दे रहा है, रिमेनिंग पार्टनर, मतलब बी और सी 3:1 के रेशियो में। तो शॉर्टफॉल हो कितना का रहा है, ऑब्वियसली 60 है और 40 का शॉर्टफॉल। मतलब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐड ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी एंड सी। ठीक है। तो 40,000 इनको जो है बी और सी से मिल गया, ट्रांसफर्ड फ्रॉम। ठीक है। तो ये टोटल 1,00,000 रुपया हो गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि बी और सी कितना देगा। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या है, आपको रेशियो 3:1 मेंशन है, मतलब कि 40,000 जो ए को मिला है वो 3:1 में बढ़ जाएगा। तो बी कितना दे देगा, ऑब्वियसली 30,000, और सी कितना देगा, सिर्फ 10,000। तो वही करना है। तो बी से हम लोग लेस कर देंगे, लेस ट्रांसफर टू ए, ये है 30,000, ये लेस हो गया, और तो यहाँ पे हो जाएगा 30,000, और सी से लेस हो जाएगा ट्रांसफर टू ए, ये 10,000। तो अब सी का कितना बचा, टोटल 50,000, और टोटल हमारा हो जाएगा 1,80,000। तो ये है हमारा लाइक सेकेंड केस, दैट इज व्हेन फर्म गिव्स गारंटी टू एन इंडिविजुअल पार्टनर। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आपको रेशियो भी दिया है कि गारंटी किस रेशियो में दिया गया है। ठीक है। तो चलिए इससे रिलेटेड हम लोग अब थर्ड एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो थर्ड एग्जाम्पल में क्या है, रेशियो इक्वल है, कैपिटल भी इक्वल है, प्रॉफिट भी वही है, बस यहाँ पे लिखा है आपको कि ए इज़ गारंटीड ए मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 1,00,000 रुपीज़। यहाँ पे ए को ऑब्वियसली गारंटी मिला है, तो ए को गारंटी तो मिला है, लाइक 1,00,000 ए को मिलेगा, लेकिन बी और सी किस रेशियो में उसको देगा ये कुछ मेंशन नहीं है। तो अच्छा है मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि बी और सी का ओरिजिनल रेशियो कितना है, इक्वल है। तो अगर कुछ नहीं दिया है तो अब वही इक्वल रेशियो हम लोग यहाँ पे फॉलो करेंगे। मान लो यहाँ पे रहता 3:2:1, और ए को गारंटी मिल रहा है बी और सी से, तो इन दैट केस हम लोग क्या करते कि बी और सी जो ए को देता वो उसको हम लोग 2:1 में बांटते। ठीक है। तो जो भी ओरिजिनल रेशियो है उससे हम लोग उस पार्टनर का रेशियो निकाल लेंगे जो कि गारंटी दे रहा है। ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बना लेते हैं PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, DR CR, ये हो गया अमाउंट कॉलम। ठीक है। तो सबसे पहले बाय PL, दैट इज PL अकाउंट मीन्स नेट प्रॉफिट। तो ये हो गया आपका 1,80,000। अगेन यहाँ पे सिर्फ क्या करेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड एज कैपिटल, बीज कैपिटल और सीज कैपिटल। तो इंडिविजुअली मिलना चाहिए ये लोग को, मतलब इक्वली। तो 60,000 60,000 60,000 तीनों को मिल जाएगा। और अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक यहाँ पे ए को गारंटी मिल रहा है बी और सी से, और यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया है, तो ठीक है मिल रहा है तो दे देते हैं। लाइक यहाँ पे ऐड हो जाएगा रिसीव्ड या ट्रांसफर्ड फ्रॉम बी एंड सी, तो 40,000 मिल गया। तो टोटल कितना हो गया, 1,00,000, और यहाँ पे दोनों इक्वली दे रहे हैं, तो लेस ट्रांसफर टू ए, तो ये 20K, सो दिस विल बी 40,000, और यहाँ पे लेस ट्रांसफर टू ए,
यहाँ पे भी 20,000, तो फिर से हो गया 40,000। तो फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक टोटल 180,000, 1,80,000 ये तो हो गया। और बाकी दोनों ही पार्टनर ने 20,000 दिया, तो 40,000 इनके पास बचा, और ए को जितना गारंटी मिला था 1 लाख का उसको मिल गया। तो आई बिलीव कि आपका ये 3 केसेस क्लियर हो चुका है, मतलब ऑब्वियसली पार्टनर टू पार्टनर ये हमने देख लिया, ये वाला। देन फर्म टू पार्टनर, ऑब्वियसली फर्म टू पार्टनर में हमने दोनों ही केसेस देख लिया, व्हेन रेशियो इज़ गिवन एंड व्हेन नो रेशियो इज़ गिवन। ठीक है, तो ये 2 टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। आज अब हम लोग बस यहीं पे पॉज करते हैं। हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो में पार्टनर टू फर्म, ये लास्ट टॉपिक जो हमारा बच रहा है, इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल्स कंप्लीट हो जाएगा।